महंगाई के मारे अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और लाइट डीजल 15 रुपए सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल 27 रुपए और मिट्टी का तेल 30 रुपए नीचे आ गया। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे, डीजल 80 रुपए 10 पैसे और मिट्टी का तेल 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी की कीमत भी 12.5 रुपए कम कर दी गई। तमाम शहरियों को मसाजिद में नमाज जुम्मा की इजाजत नहीं, सिर्फ मस्जिद का अमला ही नमाज बाजमात अदा कर सकेगा। सिंध में आज भी सख्त तरीन लॉकडाउन, दिन 12 से 3 बजे तक किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं। सिंध सरकार का लॉकडाउन में नरमी से इनकार, पाबंदियां रमजान के बाद भी जारी रहेंगी। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं सख्त लॉकडाउन पर विफाकी हुकूमत ने तजाद पैदा किया। वजीर आजम जो भी ऐलान करें, सिंध में कारोबार हमारे SOP पर ही खुलेगा। हम इजाजत देंगे लेकिन SOPs हमारे होंगे। भले प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे पाकिस्तान में जो मर्जी ऐलान कर दें, वो लॉकडाउन है अभी तक। अच्छा, और रहेगा रमजान तक रहेगा। मुख्तलिफ मतलब रहेगा तो सर रमजान के बाद भी रहेगा। अच्छा। लेकिन इसको तरीका कार हमें बनाना होगा। और लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी। लॉकडाउन का फैसला अशराफिया ने किया, गरीब आदमी का सोचा तक नहीं। वजीर आजम ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहा कोरोना अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। एहसास प्रोग्राम में कोई सियासी मुदाखलत नहीं, सबसे ज्यादा पैसे सिंध में तकसीम हुए। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के हर इक़दाम की मुखालिफत अफसोसनाक है। फ्यूल प्राइस, वर्ल्ड बैंक, ADP और G20 से मिलने वाला रिलीफ सूबों को दिया जाए, बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी इजलास से खिताब में कहा वफाकी हुकूमत गरीब अवाम का साथ नहीं दे रही, हमारे फलाही कामों को सबूताज किया जा रहा है। स्पीकर असद कैसर, उनके बेटे और बेटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। असद कैसर क्वारंटीना में चले गए। ट्विटर पैगाम में अवाम से एहतियात बरतने की अपील। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में 24 अमवात हुई, तादाद 385 हो गई। 990 नए केसेस सामने आए। 4315 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर PIA की 2 खुसूसी परवाजें सऊदी अरब से रवाना। 500 से ज्यादा मुसाफिरों को लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। वजीर आजम का कोरोना रिलीफ फंड 3 अरब रुपए तक पहुंच चुका। 3022 मिलियन रुपए जमा हुए हैं। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट लिखा, रिलीफ फंड में पैसे देने वालों की सखावत और जज्बे को सलाम पेश करते हैं। शहरी ताउन जारी रखें, मिलकर काम करेंगे और मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। सिंध में एक और करप्शन कहानी। घोटकी से कराची आने वाली 1,14,000 टन गंदम रास्ते से गायब कर दी गई। गंदम की मालियत 4 अरब रुपए है। समा ने महकमा खुराक की दस्तावेजात की कॉपी हासिल कर ली। सरकारी गोदामों से भी गंदम की 1,72,000 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। रवा माली साल के 10 माह में टैक्स मुहासिल में 10.4% इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल तक 3,408 अरब 83 करोड़ रुपए जमा किए गए। FBR के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी अरसे में 3,048 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। अब शामिल करेंगे तहलका खेज खबर। आसिफ अली जरदारी की मुबैना बेनामी कंपनी बेनज़ीर भुट्टो का प्लॉट भी ले उड़ी। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल ने वादा माफ गवाह बनकर सब बता दिया है। नैब तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया है कि बेनज़ीर भुट्टो का प्लॉट जरदारी के फ्रंट कंपनी को मुंतकिल हुआ। 1998 में बेनज़ीर भुट्टो ने प्लॉट अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए KDA को खत लिखा। KDA ने बेनज़ीर को बताया कि प्लॉट तो ओमनी के हुसैन फैसल के नाम ट्रांसफर किया जा रहा है। ये कहानी पूरी है क्या, जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, ये बताइएगा ये प्लॉट कितना बड़ा था, किस जगह वाक़ था, किससे ख़रीदा गया, कब मुंतकली अमल में आई इसकी?
पास देखें, ये क्लिफ्टन कराची का G2 प्लाट है जिस पर आज बख्त टावर कायम है। ये उस प्लाट की कहानी है जो कि ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल जमोट हैं, उनकी ज़बानी सामने आई है। वो वादा माफ गवाह बने हैं नैब के सामने और अपना जो बयान कलमबंद करवाया है उसके मुताबिक यह कहानी 1998 में शुरू हुई। 1998 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना एक प्लाट खरीदा था रुखसाना भुट्टो और शबनम भुट्टो से। वो प्लाट उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए मार्च 1998 में खत लिखा था KDA को कि ये प्लाट मैंने खरीद लिया, इसे आप मेरे नाम ट्रांसफ़र करें। लेकिन इसी दौरान एक और वाकया ये होता है कि हुसैन फैसल सैयद ये कहते हैं कि मुझे अनवर मजीद ने एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जिसमें यह जाहिर किया गया कि मैंने ये प्लाट खरीद लिया है शबनम भुट्टो से, जबकि मैं कभी शबनम भुट्टो से मिला भी नहीं था और ना ही मैंने उन्हें इस प्लाट के लिए कोई रकम अदा की है। मामला फिर इस तरह से आगे बढ़ा कि 6 माह तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को KDA ने कोई जवाब ही नहीं दिया और 6 माह बाद जो जवाब दिया तो उसमें यह बताया गया कि आपका प्लाट तो हुसैन फैसल के नाम ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसमें शबनम भुट्टो का बयान भी कलमबंद किया गया है और जो सारी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक ये प्लाट बेनामी कंपनी आसिफ अली जरदारी की जो थी रेजेंट सर्विसेज, उसके नाम 2 साल की मुद्दत में ट्रांसफ़र किया गया। KDA की जानिब से कुछ एतराज़ात ज़रूर उठाए गए कि बेनज़ीर भुट्टो इसकी मलकियत का दावा कर रही हैं, लेकिन अनवर मजीद ने हुसैन फैसल के मुताबिक अनवर मजीद ने KDA से सारे मामलात निपटाए। 2 साल तक वो उसे खतो किताबत करते रहे और साल 2000 में ये प्लाट बाज़ाब्ता तौर पर आसिफ अली जरदारी की मुबैना फ्रंट कंपनी रेजेंट सर्विसेज के नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ से ये प्लाट दोबारा खरीदा जाता है हुसैन लवाई की जानिब से बज़ाहिर खरीदा जाता है। एक बार फिर ये बात वाज़े कर दूँ कि हुसैन फैसल ने यह कहा है कि मैंने ना प्लाट खरीदते वक्त कोई रकम अदा की, ना आगे उस कंपनी को बेचते वक्त रकम अदा की। और उससे आगे जो कहानी सामने आती है तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक कि हुसैन लवाई ने 950 मिलियन रुपए कुल ट्रांसफ़र किए हैं रेजेंट सर्विसेज के नाम इस प्लाट की खरीदारी के नाम पर कि इसमें एक टावर बनना है और इसमें जो उनका बैंक है कराची में उसके जो 3 फ्लोर भी इसमें खरीदे गए थे। लेकिन बाद में ये पूरा प्लाट ही खरीद लिया जाता है और 950 मिलियन रुपए रेजेंट सर्विसेज को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि वही 950 मिलियन रुपए एक बार फिर उसी बैंक में यानी कि हुसैन लवाई के बैंक में ही रख दिए जाते हैं और इस पर रखे जाते हैं एक गैर मुल्की शहरी थे नासिर लूथा, वो भी वादा माफ गवाह बने हुए हैं उनके नाम पर कि ये उनकी इन्वेस्टमेंट है इस बैंक में। वो भी इस इन्वेस्टमेंट से जो है अपनी लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हुए हैं। इस सारी कहानी में जो एक अहम बयान सामने आया है हुसैन फैसल सैयद का, उसमें यह कहानी सामने आई ही है। लेकिन इसके साथ नैब तफ्तीशी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जो बेनज़ीर भुट्टो ने खत लिखा था KDA को वो रिकॉर्ड पे मौजूद है और उसके रिकॉर्ड की रोशनी में ही नैब की जानिब से ये नैब ज़राए का दावा है कि ये जो असल में सारा मनसूबा है और इसमें रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि ये सारा मनसूबा आसिफ अली जरदारी ने तैयार किया था और इसका मकसद जो था वो बेनामी जायदाद बना के एक मनी लॉन्ड्रिंग का प्लाट तैयार करना था, जो कि इस G2 नामी प्लाट के ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई, जो कि दरअसल बेनज़ीर भुट्टो की मलकियत था, वो उसको खरीद चुकी थी। लेकिन इस सारी कहानी में जो शबनम भुट्टो की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उनको जो इस सारे प्लाट की खरीदारी के साइन किए गए थे उसके बाद दोबारा उनको ये राब्ता किया गया एक भुट्टो फैमिली के मुलाजम की जानिब से और ये कहा गया कि पहले डॉक्यूमेंट में कुछ मसाइल हो गए, आपने दोबारा डॉक्यूमेंट साइन करना है। तो दोबारा जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया, नैब का ये कहना है कि वही दोबारा साइन होने वाला जो डॉक्यूमेंट था उसको बुनियादी तौर पर हुसैन फैसल के नाम प्लाट ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया गया और ये मुबैना धोखे से जो प्लाट था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो मिल्कियत था वो आसिफ अली जरदारी की जो मुबैना फ्रंट कंपनी कही जा रही है तफ्तीशी रिपोर्ट में, उसमें बताया गया है कि उसके नाम ये ट्रांसफ़र कर दिया गया और 950 मिलियन रुपए की जो बुनियादी रकम थी इसमें वो सबसे पहले इसमें मुंतकिल की गई सन्ड्री अकाउंट था हुसैन लवाई के जो निजी बैंक है उनका और उसमें से ये ट्रांसफ़र की जाती है उनकी कंपनी के नाम, बाद में वही पैसा वापस उसमें रख दिया जाता है। यानी कि पूरे प्लाट की खरीदारी फ़रोख्त हर सारे मामले में सिर्फ कागजों में ज़ाहिर हो रहा है कि ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है, नैब तफ्तीशी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह प्लाट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मलकियत था और अब इसके हकीकी वारिस जो हैं वो आसिफ अली जरदारी ही हैं। लेकिन उन्होंने इस दरमियान अपने और इस प्लाट के दरमियान और सारे मनसूबे के दरमियान ओमनी ग्रुप को हैज बना के रखा था। ये डायरेक्टर थे हुसैन फैसल सैयद ओमनी ग्रुप के और इनको पहले मुलजम ही नामजद किया गया था और इन्होंने वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त भी नैब को दी थी जो कि मंजूर हो गई है और अब इनका नाम बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया है। सुहेल हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। ओमनी ग्रुप के एक डायरेक्टर हैं, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का प्लॉट जरदारी साहब की फ्रंट कंपनी को मुंतकिल हुआ था। नैब रावलपिंडी की ये रिपोर्ट भी सामने आई है। क्लिफ्टन कराची में एक टावर जिस पर प्लॉट पर तामीर हुआ है वो बेनज़ीर भुट्टो की मिल्कियत था। तो आप समझते हैं कि ये ओमनी ग्रुप के हवाले से एक और चार्जशीट सामने आ गई है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? पहली गुजारिश तो ये है जी कि ये तो एक ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में
जरदारी साहब को दिया, उनका कोई स्पोक्समैन बताएगा या उनके वकील इस पर बात करेंगे। मुझे तो खैर सारी डिटेल्स का पता नहीं हो सकता, एक इंक्वायरी है। लेकिन मुझे हैरानगी है आपकी रिपोर्ट पे और नैब की इस रिपोर्ट पे, और आपने भी इसको जिस तरह बयान किया है। सवाल ये है कि ये प्लाट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने 2 खवातीन से खरीदा। जी हाँ। उसके बाद ये प्लाट आसिफ जरदारी साहब एलिजिबली आप कह रहे हैं कि उनकी फ्रंट कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया। क्या मोहतरमा ने कभी इसकी शिकायत की थी? क्या वो कंप्लेनेंट थी? क्या ये प्लाट किसी क्राइम में आया था? ये उनकी फैमिली इशू, फर्ज करे ऐसा ही है, फर्ज करे तो ये तो उनकी फैमिली इशू, मियाँ बीवी का इशू था। अगर जरदारी साहब की कंपनी के नाम है, अगर मैं कह रहा हूँ, तो कौन सा गुनाह इसमें है? इसमें क्या जुर्म हुआ जिसको आप इतना हाईलाइट करके, इतना ब्रेकिंग न्यूज और तहलके की बुनियाद पे आप चला रहे हैं? यदि वो प्लाट को सरकारी था, इस पर कब्जा हुआ, कोई गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, क्या हुआ? मोहतरमा ने प्लाट खरीदा ना। अगर उन्होंने खरीदा, जैसे आप रिपोर्ट में बयान कर रहे हैं, मैंने तो रिपोर्ट देखी नहीं, मैंने आपके रिपोर्टर की बात सुनी है या आपके सवाल को कर